हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नॉर्मली स्टूडेंट को टफ लगता है। उसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि उनका जनरलिटीज का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा वीक होता है। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा कि यदि आप ये टॉपिक कर रहे हैं तो उससे पहले आपको जनरलिटीज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो उनके लिए ये टॉपिक करना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए, अभी ये मानते हुए कि आपको जनरल एंट्रीज अच्छे से आती हैं, अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या करना है इस चैप्टर में देखते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अकाउंट्स में जो एरर्स होते हैं, जो गलतियां हैं, उनको सुधारने के लिए काटापीटी नहीं की जाती है। उसके लिए कुछ ऐसी एंट्रीज की जाती है जिससे कि वो आपका जो एरर है वो सही हो जाए। तो हम इसको जो करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? थ्रू जर्नल एंट्रीज, थ्रू जर्नल एंट्रीज। ठीक है, कैसे सुधारेंगे? वही सारे डबल एंट्री सिस्टम के रूल हैं, उनको यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है, उनको अप्लाई करना है। उससे वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कैसे? तो देखें, सबसे पहले अपन ये देखते हैं एरर होते कितने टाइप के। एरर्स जो है बेसिकली एक तो होते हैं टू साइडेड एरर, और एक होते हैं सिंगल साइडेड या वन साइडेड एरर। टू साइडेड एरर में क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती हुई है। और वन साइडेड एरर में एक ही साइड में गलती हुई है, या तो डेबिट में या क्रेडिट में। इसलिए एंट्री को कंप्लीट करने के लिए इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जाता है। तो इसमें आपका क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट का यूज जो है वो आप सीखेंगे। सही है। पहले मैं बात कर रहा हूं टू साइडेड की, बाद में मैं करूंगा वन साइडेड की। टू साइडेड एरर क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लेते हैं कि आपने फर्नीचर परचेज किया, लेकिन गलती से डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। ठीक है, तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर परचेज की सही एंट्री इसकी होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। हमने गलती से क्या कर दी? हमने कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या करें? ये रेक्टिफाइड एंट्री कर रहा हूं। देखो, फर्नीचर को डेबिट करना था, हमने किया नहीं है, तो फर्नीचर को डेबिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है। कैश को क्रेडिट करना था, तो कैश को तो गलत एंट्री में भी हमने क्रेडिट किया है। तो जब कैश सही है तो उसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो सही है उसको मत छेड़ो, जो गलत है उसको करेक्ट करो। फर्नीचर को डेबिट करना था, डेबिट कर दिया। परचेज को डेबिट नहीं करना था, ये गलत एंट्री है। परचेज को डेबिट नहीं करना था तो कैंसिल करके क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बनी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर को डेबिट करना था, कर दिया। परचेज को डेबिट नहीं करना था, कैंसिल करने के लिए उल्टा कर दो। अगर डेबिट को कैंसिल करना तो क्रेडिट कर दो, अगर क्रेडिट को कैंसिल करना तो डेबिट कर दो। इस तरीके से आपका ये टॉपिक होगा। तो ये होते हैं आपके टू साइडेड एरर। इसमें डेबिट भी हुआ है और क्रेडिट भी हुआ है। सही है। सिंगल साइडेड एरर में ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा उसे अपन देखते हैं। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राम ₹10,000 ₹10,000 10,000 का फर्नीचर आपने खरीदा। इसकी जनरल एंट्री अगर आप करोगे तो क्या करोगे? सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश तो लिखा नहीं है, नाम लिखा है, तो इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 10,000। ठीक है, टू राम। ठीक है सर, इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? अगर फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू राम। और अगर राम के अकाउंट की बात कर रहे हैं तो राम का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो राम की क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर।
इस तरह से इनकी लेजर पोस्टिंग भी आप कर सकते हैं। ये चीजें आपको आती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अब इसमें किस टाइप के एरर हो सकते हैं वो अपन देखते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं, कंडीशन बना लेते हैं। इफ फर्नीचर अकाउंट इज नॉट डेबिटेड। सर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया, ये लो ये एंट्री है, फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, इसका अंदर फर्नीचर अकाउंट में नहीं लिखा, यहां तो लिखा है, उसने गलती सिर्फ फर्नीचर अकाउंट में कही है, इसलिए दूसरे अकाउंट को नहीं देखना है। फर्नीचर अकाउंट में गलती बोली है तो सिर्फ फर्नीचर अकाउंट को ही देखना है। फर्नीचर अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, इसको डेबिट नहीं किया तो अब कर दो। टू राम नहीं हो सकता क्योंकि गलती सिर्फ फर्नीचर अकाउंट में है, तो टू, अब एंट्री में तो डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, केवल फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने से गलती थोड़ा सुधरती है। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, टू सस्पेंस अकाउंट। सही है, पूरा लिख देता हूं, टू सस्पेंस अकाउंट। हो गया फर्नीचर डेबिट, क्रेडिट में कोई गलती थी नहीं इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, वहां टू सस्पेंस लिख दिया। सही है, एक और लिखते हैं, इफ फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 8,000। ये जो फर्नीचर अकाउंट है उसको डेबिट करना था 10 से, हमने 8 से ही किया, 2,000 से कम किया, तो 2,000 को और डेबिट कर देते हैं। ये लीजिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट में तो कोई गलती नहीं है, टू सस्पेंस अकाउंट 2,000। मैं फर्नीचर अकाउंट को 10,000 से डेबिट करना था, आपने 8,000 से ही डेबिट किया है, तो 2,000 से और डेबिट कर दो, सही हो जाएगा। इफ फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड बाय 12,000। अब क्या कह रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया 12,000 से, करना कितने से था, 10 से, तो ज्यादा डेबिट कर दिया, हमने डेबिट कर दिया 12 से, करना था 10 से, तो ज्यादा डेबिट कर दिया, तो कम करने के लिए अब क्रेडिट करो। ये लो जी, क्रेडिट कर दिया, कम हो गया। सर डेबिट क्या करें, डेबिट में कोई गलती ही नहीं है, तो यहां आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सही है, एक और आता है, देखें पॉइंट नंबर 4, इफ फर्नीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 10,000। अगर फर्नीचर अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो गया, ठीक है, तो हमको तो फर्नीचर को डेबिट करना था, हमने गलती से क्रेडिट कर दिया। क्या गलती है, देखो थोड़ा समझा दूं आपको। ये फर्नीचर अकाउंट है, हमको इसकी डेबिट में 10 लिखना था, जैसे हमने यहां लिखा, ठीक है, हमने यहां लिखने की बजाय हमने लिख दिया यहां बाय कुछ भी करके, हमने यहां लिखा और यहां 10,000 लिख दिया। यानी जाना लेफ्ट में 10 किलोमीटर था, हम राइट में 10 किलोमीटर चले गए। तो कवरिंग करने के लिए आपको यहां आना है, तो आपको 10 ये और 10 ये, टोटल 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सही है, आपकी साइड चेंज हो गई ना, आपको लेफ्ट में 10 किलोमीटर जाना था, आप राइट में 10 किलोमीटर चले गए, तो 10 तो ये कवर करना है और 10 ये, तो आपको यहाँ आने के लिए 20 करना, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में तो कोई गलती नहीं, टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए, 20,000। तो इस तरीके का आपको सिस्टम चाहिए होगा। मैं इसमें और भी चेंज कर सकता हूं, अगर क्रेडिटेड बाय 10 की जगह मैं क्रेडिटेड बाय 16 लिख दूं, अब क्या होगा कि मैंने यहां 16 लिख दिया, लिखना कितना था 10, और वो भी यहां, तो मैं यहां 16 किलोमीटर चल गया, तो 16 तो ये और 10 ये, यानी यहां कितना लिखना पड़ेगा 26,000। यही एंट्री हो जाएगी कितने अमाउंट से, 26,000 से। अब मैं कहता हूं यहां क्रेडिटेड बाय मैंने कर दिया 8,000, यानी मैंने क्रेडिट साइड में कितना लिख दिया 8,000, यानी मैं यहां 8 किलोमीटर चला गया, तो 8 तो ये आना है और 10 यहां आना ही है, तो 18,000। तो यही एंट्री कितने से हो जाएगी, 18,000 से। तो देखो ये डिपेंड करता है कि आपने क्रेडिट साइड में कितना लिख दिया है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको ये भी कवर करना पड़ेगा, प्लस यहाँ 10 लिखना ही है, वो भी लिखना पड़ेगा, देन आप उसका अमाउंट यहाँ लिख सकते हैं। सही है, और किस लैंग्वेज में आ सकता है देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए।
देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इफ फर्नीचर अकाउंट इज ओवरकास्ट बाय 2000, कहने का मतलब यह है कि ये जो फर्नीचर अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि हमारी एसेट्स है। ये साइड ज्यादा है 2000, ये साइड ज्यादा लिख दी 2000, यानी 10 की जगह कितना लिख दिया 12 लिख दिया, 10 की जगह क्या लिख दिया 12। आपने यहां ज्यादा लिख दिया, इसी को बोलते हैं ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब है ओवर यानी ज्यादा लिख देना, है ना। आपने मोन यहां 12 लिख दिया जबकि लिखना कितना था 10। तो अब कम करना है, कम करने के लिए काटने की जरूरत नहीं है, आप अपोजिट साइड में 2000 लिख दो। अगर मैं अपोजिट साइड में 2000 लिख दूंगा तो 12 में से 2 गए तो बैलेंस कितना बचेगा 10 ही बचेगा। तो इसको कम करने के लिए अपोजिट साइड में लिखना पड़ता है। तो फर्नीचर अकाउंट को हमने ओवरकास्ट कर दिया, तो कम करने के लिए फर्नीचर को 2000 क्रेडिट कर दो, अपने आप कम हो गया। डेबिट क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट, ये लो। क्लियर है, ऐसा भी आ सकता है, ये भी आ सकता है फर्नीचर अकाउंट अंडरकास्ट। इफ फर्नीचर अकाउंट इज अंडरकास्ट बाय 2000, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ आपको फर्नीचर की डेबिट साइड में यहां कितना लिखना था 10 और आपने लिखा 8, कितना लिखा 8, ये अंडरकास्ट है। फर्नीचर अकाउंट इज अंडरकास्ट, फर्नीचर डेबिट हुआ था 10 से, तो 10 डेबिट होना चाहिए, आपने गलती से 8 लिखा तो 2 और लिख दो जिससे ये कितना हो जाएगा 10, तो 2 और लिखना है तो फर्नीचर को और डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000, ये डेबिट हो गया। 2 क्रेडिट में कोई गलती है नहीं तो 2 सस्पेंस 2000। तो आप देख रहे हैं अलग अलग कंडीशन है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर दो, डेबिट 8 ही किया तो 2 कर दो। अब अच्छा, ये और ये ट्रांजेक्शन एक जैसे हो गए, है ना, क्योंकि यहां डेबिट 8 कम किया था, बस लैंग्वेज अलग है इसलिए मैं इनको अलग अलग बताया है। फर्नीचर अकाउंट ज्यादा डेबिट कर दिया तो कम करने के लिए क्रेडिट कर दो। फिर ये लिखा क्रेडिटेड, हमने साइड ही चेंज कर दी, तो फिर कैसे ट्रीटमेंट है मैं 3 तरीकों से आपको समझाया। ओवरकास्ट और अंडरकास्ट 2 वर्ड हैं, चीजें वही है डेबिट और क्रेडिट वाली, लेकिन लिखने के लिए कई लोग ओवरकास्ट और अंडरकास्ट, ओवर का मतलब ज्यादा लिख देना और अंडरकास्ट का मतलब है कम लिख देना, देन आपको उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो ये जो है आपके रेक्टिफिकेशन और एरर के तरीके हो सकते हैं, इनको पहले आप अच्छे से मेमोराइज करें कि इसमें मैंने क्या किया है। फिर ये एंट्री घुमा घुमा कर वहां अलग अलग तरीकों से पूछी जाएगी और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। चीजें यही होंगी, काफी सारी चीजें आपको इसमें से सिमिलर जो है वो आपकी मिलेंगी। सही है, तो ये मैंने आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज बताया है। रूल यही है कि जिस अकाउंट में गलती हुई है उसी को डेबिट या क्रेडिट करना है, रिमेनिंग में आप सस्पेंस अकाउंट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।
देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।